तो दोस्तों आज हो गई है 27 फरवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का खुल करके बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव पांचवें चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही लोगों में देखने को मिल रहा है उत्साह, और वहीं सुबह सुबह ही कई जगहों पर ईवीएम खराबी की भी शिकायतें सामने निकल के आ रही हैं। दरअसल दोस्तों 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है, और आज यहां पर 61 विधानसभा सीटों के लिए मतदाता 692 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देंगे। और इस बीच यहां पर ईवीएम खराबी की कई जगहों से शिकायतें सामने निकल के आई हैं, और इसकी शिकायत यहां पर समाजवादी पार्टी ने की है, क्योंकि उनको खबर मिली है कि कई बूथों पर यहां पर सीधे तौर पर ईवीएम गड़बड़ी पाई गई है, जिसकी शिकायत यहां पर चुनाव आयोग से कर दी गई है सपा की तरफ से। दोस्तों ये यहां पर देख सकते हैं बड़ी अपडेट है, वोटिंग लगातार जारी है पांचवें चरण के तहत। एक और बड़ी खबर बताते चलें, मुसलमानों को लेकर के बीजेपी के विधायक के बिगड़े बोल बोले, मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, वरना भारत इस्लामिक देश बन जाएगा। बिहार के विधानसभा परिसर में पत्रकारों के सवाल पर कि एआईएमआईएम के एक विधायक ने मुसलमानों को जनसंख्या के आधार पर भागीदारी देने की मांग की है, इसके जवाब में हरिभूषण ठाकुर ने यह बात कही है। बीजेपी के विधायक ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि एआईएमआईएम की इस मांग के पीछे आईएसआई और इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर के भारत में रह सकते हैं। ये यहां पर काफी विवादित बयान दे दिया है बिहार में बीजेपी के विधायक ने मुसलमानों को लेकर के इस खबर पे। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें, योगी से उठ गया है बीजेपी का भरोसा, गोरखपुर में पोस्टरों से योगी का चेहरा ही कर दिया गया है गायब, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट की अपील। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, चंद दिनों पहले तक गोरखपुर शहर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टरों से पटा हुआ था, लेकिन चौथे चरण के मतदान के बाद शहर में सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टरों ने सियासी गलियारों में तरह तरह के कयासों को जन्म दे दिया है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर और सार्वजनिक स्थलों पर पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले पोस्टरों पर योगी का नाम तक नहीं है। और वहीं फिजा में सवाल तैर रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री के ही शहर में बीजेपी के पोस्टर से सीएम फेस क्यों गायब है। यह भी कयास है कि क्या 5 चरणों में दशा और दिशा का अनुमान लगाने के बाद बीजेपी बाकी बचे 2 चरणों के चुनाव को मोदी बनाम अखिलेश बनाना चाहती है क्या। और दूसरी तरफ आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीजेपी के ही एक जनप्रतिनिधि कहते हैं कि योगी के शहर में ही सिर्फ मोदी के पोस्टर का मतलब साफ है कि पार्टी रणनीतिकारों को योगी के चेहरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि योगी से उठ चुका है बीजेपी का भरोसा। और वहीं आरएसएस की रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा सकता है कि बीजेपी इस चुनाव में करारी हार का सामना करने जा रही है, क्योंकि आरएसएस के ही मुताबिक जो 4 चरणों के चुनाव अभी तक संपन्न हुए हैं उसमें भाजपा की काफी बुरी हालत हो चुकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बोले गैर जरूरी विवादों से रहें दूर, भाजपा को दे दी है हिजाब विवाद पर नसीहत। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि गैर जरूरी विवादों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और छात्रों को स्कूल की वर्दी के नियम का पालन करना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने भाजपा को इशारों ही इशारों में नसीहत देते हुए कहा है कि हम पहले भारतीय हैं, यह सभी को याद रखना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। ये यहाँ पर अपडेट सामने निकल के आई। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, नीरव मोदी, माल्या और चौकसी जैसे आर्थिक शत्रुओं पर मोदी सरकार मेहरबान, आम आदमी उठा रहा है बोझ। वरुण गांधी का एक बार फिर से जोरदार हमला अपनी ही सरकार पर। यूपी के पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने
जानकारी दी थी कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या से 18,000 करोड़ रुपए बैंकों को वापस मिल गए हैं। वरुण गांधी ने करोड़ों रुपए का घोटाला कर विदेश भाग चुके लोगों की कार्रवाई को लेकर के केंद्र सरकार को घेरा है। सांसद वरुण गांधी ने बैंक फ्रॉड के इन मामलों में सरकार के द्वारा की गई वसूली पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि 67,000 करोड़ की चोरी कर देश छोड़ चुके धन पशुओं से विगत 7 वर्षों में मात्र 1/4 धन वसूली कतई पर्याप्त नहीं है। देश के आर्थिक शत्रुओं पर इस रहमदिली का बोझ आम हिंदुस्तानी अपने कंधों पर ढो रहा है, जब बचत खाते की ब्याज दरें आज ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर हैं। ये यहाँ पर अपनी ही सरकार को एक बार फिर से वरुण गांधी ने दोस्तों घेरा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। योगी सरकार पर बरसे हैं अखिलेश यादव, लगाया है जनता को गुमराह करने का आरोप। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, यूपी में एक चुनावी जनसभा को करते हुए अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से भाजपा को निशाने पर लिया है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है। उन्होंने मंच से हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री राशन के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता जाग चुकी है, वह गुमराह होने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ना सिर्फ राशन, उसके साथ 1 किलो सरसों तेल और 1 किलो घी मुहैया करवाएंगे। उन्होंने चारों सीटों पर सपा प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए कहा है कि आप एक बार फिर सपा प्रत्याशियों को जिता करके विधानसभा भेजिए। और आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में यहां पर अखिलेश यादव रैली को संबोधित कर रहे थे। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा सरकार आते ही हम शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को तुरंत समायोजित करने का काम करेंगे और इसके साथ ही पुरानी पेंशन भी हमारी सरकार आने पर बहाल की जाएगी। और वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने यहां पर दावा किया है कि यूपी के 4 चरणों में यहां पर हमारी पार्टी को बहुमत जनता ने दे दिया है। अब तो यहां पर भाजपा का जनता सुपड़ा साफ करने का काम करेगी और प्रचंड बहुमत के साथ सपा की सरकार बनने जा रही है। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। इस बीच अगली बड़ी खबर बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव हाथी के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ चुकी है। मायावती ने लोगों से मठ में वापस भेजने का किया है आह्वान। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने दावा किया है कि हाथी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ा चुका है, क्योंकि वह अपने हर भाषण में हाथी का जिक्र करते हैं। उन्होंने लोगों से योगी आदित्यनाथ को उनके मठ में वापस भेजने का आह्वान किया है तथा भाजपा पर कानून व्यवस्था के नाम पर केवल मुस्लिम माफिया को देखने और गैर मुस्लिम माफिया की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। और यहां पर उनका कहना है कि इस सरकार ने केवल मुस्लिम समुदाय और कमजोर वर्ग के लोगों को ही यहां पर निशाने पर लिया और उन पर ही कार्रवाई की है। ये यहां पर कहना है मायावती का। इस बीच अगली बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। अखिलेश यादव बोले, बाबा सीएम ने 11 मार्च को लखनऊ से गोरखपुर का टिकट बुक करा लिया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, 5वें चरण के तहत वोटिंग लगातार जारी है। इस बीच अखिलेश यादव यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं 6ठे और 7वें चरण के चुनाव के लिए। और इस बीच एक रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा और योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की केंद्र और राज्य की योगी सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि बाबा सीएम ने 11 मार्च को लखनऊ से गोरखपुर का टिकट बुक कराया है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गरीबों से पैसा लेना चाहते हैं और अपने अमीर व्यवसायी मित्रों को देना चाहते हैं। ये भाजपाई लोग सपा को सत्ता में लाएंगे और खुशहाली लाएंगे। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का और जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं भाजपा पर। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। कांग्रेस बोली, यूक्रेन में भारतीय छात्र परेशान हैं लेकिन पीएम मोदी चुनाव में व्यस्त हैं, तत्काल उठाएं बड़े कदम। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त भीषण युद्ध चल रहा है। भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको वापस लाने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और स्वदेश लौटने के लिए परेशान हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। पार्टी ने यह भी कहा है कि सरकार को सभी भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस
लाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। और जब अमेरिका और अन्य देश यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकाल रहे थे तब हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। ये यहाँ पर जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी ने बोला है पीएम मोदी पर। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्तों भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।